हे एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, किस तरीके से आप एक फ़ाइल को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। ठीक है, फाइल हैंडलिंग। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल बनाऊँगा। तो मैं इस टेक्स्ट फाइल में कुछ रैंडम सा टेक्स्ट डाल देता हूँ। ठीक है, और इस फाइल को मैं डेमो के लिए लेने वाला हूँ। तो ये कुछ रैंडम सा टेक्स्ट है इसमें, और इसको मैं अब कर देता हूँ सेव। और मैं इसको लास्ट ओपन में कर देता हूँ और इस फाइल का नाम दे देता हूँ मैं node.txt। ठीक है, एक्सटेंशन txt इसका ध्यान रखना, और मैं इसको कर देता सेव। तो देखो कैसे node.txt है, ये आप देख सकते हैं। एंड अब हम करेंगे अपना पाइथन कोड लिखना चालू। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस फाइल को रीड करूँगा। अब कैसे करूँगा देखो, रीड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइल को करना पड़ेगा ओपन। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे मैं ओपन का, और इसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट गाइस आप डालते हो फाइल का नेम। ठीक है, अब मेरी फाइल का नेम क्या था, node.txt। ठीक है, एक्सटेंशन भी देख लेना गाइस, मेरी txt है तो मैं txt डालूंगा, आप पाई है तो पाई डाल देना, html है तो html डाल देना, json होगी तो json डाल देना। तो मैं क्या करता हूँ node.txt। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड आर्ग्यूमेंट आपका रहता है मोड। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको रीड करना चाहता हूँ, तो मैं r डालूँगा। ठीक है, रीड मोड। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना, अभी टेक्स्ट मोड चाहिए तो यहाँ पे टी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट मोड में मैं रीड करना चाहता हूँ। इसी तरीके से बाइनरी होता है। ठीक है, बिन एक्सटेंशन होता है जिनका, उसके लिए आप बी मेंशन करते हो यहाँ पे। ठीक है, बट बाय डिफ़ॉल्ट टेक टी होता है, तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसको मैं एक वेरिएबल में डाल दूँगा फाइल नाम के। और अब मुझे इस फाइल को रीड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फाइल के कंटेंट को रीड करना है तो मैं यूज़ करूँगा फाइल डॉट रीड मेथड का। ठीक है, और ये फाइल कौन सा है, मेरा ऊपर का वेरिएबल फाइल। ठीक है, मैं रीड करूँगा और इसको डाल दूँगा मैं रीड नाम की वेरिएबल में, और प्रिंट कर दूँगा रीड को। ठीक है, इसके बाद गाइस अगर आपने फ़ाइल को ओपन किया तो आप फाइल को क्लोज भी करना है। ठीक है, तो फाइल FILE है मेरा। ठीक है, और CLOSE क्लोज मेथड। ठीक है गाइस, एक बार और बता देता हूँ आपको, ये फाइल और ये फाइल ठीक है सेम है। ठीक है, इस वेरिएबल को ही लिखना आपने फाइल डॉट रीड, जिसमें आपने ओपन को डाल रखा है, मतलब उसी वेरिएबल का यूज़ करना आपने रीड और क्लोज के लिए भी। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा, तो देखो जो मैंने रैंडम सा कंटेंट अंदर लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो आप सिंगल लाइन को रीड करें तो आप यहाँ पे रीड लाइन का यूज़ कर सकते हो, रीड लाइन। अब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा, तो देखो सिर्फ फर्स्ट लाइन ही प्रिंट हुई। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फर्स्ट लाइन ये थी, ये प्रिंट हुई। ठीक है, यही है। और इसी तरीके से एक और चीज़ होती है, रीड लाइंस। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा, तो देखो इसने क्या कर दिया, मेरी हर लाइन के वर्ड को ठीक है एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। आप देखो इसने एक लिस्ट बना दी इसको। ठीक है, एक लिस्ट में घुसेड़ दिया मेरे सारे सेंटेंस को। ठीक है, मतलब देखो ये फर्स्ट लाइन थी मेरी, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये फर्स्ट लाइन थी, इसको एक एलिमेंट बना दिया, ये सेकंड लाइन थी, इसको एक एलिमेंट बना दिया, और ये थर्ड लाइन थी, इसको भी एक एलिमेंट बना दिया। ठीक है, और उन सबको एक लिस्ट में फिट कर दिया। ठीक है, तो रीड लाइंस क्या करती है, लिस्ट बना देती है आपके टेक्स्ट का। ठीक है, देखो ये यहाँ भी दिखा देता हूँ मैं तुमको, इसको पहला एलिमेंट बना दिया लिस्ट का, सेकंड लाइन को दूसरा, और थर्ड लाइन को तीसरा एलिमेंट बना दिया लिस्ट का। इसी तरीके से सो ऑन जितने लाइन होंगी उसको ये लिस्ट में बना देगा रीड लाइंस। ठीक है, अब देखो गाइज एक चीज़ मैं बता दूँ तुम्हें। ठीक है, फाइल हैंडलिंग एक और तरीके, एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, एक विथ की सहायता से। विथ की सहायता में आपको क्या फ़ायदा रहता है, आपको ये फाइल क्लोज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती उतना। ठीक है, मैं फाइल
हैंडलिंग यूजिंग विथ दिखा देता हूँ इसका सिंटेक्स कैसे होगा, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार होगा, मैं इसे ऊपर कमेंट आउट कर देता हूँ यार, मैं तो इसी वाले को प्रीफर करता हूँ, ठीक है, विथ वाले को। तो आप क्या कर दोगे, विथ, इसका सिंटेक्स विथ ओपन, किसे ओपन करना है, वही फाइल हमारी नोट डॉट टी एक्स टी को, एंड कॉमा किस मोड में, रीड मोड में, और एज एफ, ठीक है। अब जो फाइल वेरिएबल था ना इधर पे, ये फाइल वेरिएबल, इसको मैं इसकी जगह एज एफ, वो वेरिएबल अब ये है, ठीक है। एज एफ ओपन कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लगाना कोलन, ठीक है। इसको भूलना मत, कोलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेक्स्ट इसके नीचे से लिखना स्टार्ट मत कर देना, आपको एरर दिखेगा, ठीक है। थोड़ा स्पेस लेना और फिर अंदर से लिखना एफ डॉट रीड। एफ क्या है तुम समझ गए, एज एफ, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, रीड, ठीक है। और इसको मैं डाल दूँगा अभी डेटा वेरिएबल के अंदर, और मैं प्रिंट कर दूँगा रीड को, सॉरी डेटा को, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये वो सेम चीज़ करेगा, ठीक है। आप रीड लाइंस का भी यूज़ कर सकते हो और वो भी। अब देखो, अब आप चाहते हो इस फाइल में आप कुछ कंटेंट राइट भी करो, ठीक है। तो उसके लिए आप आर की जगह यहाँ पे यूज़ करोगे डब्लू का, ठीक है। मैं यहाँ पे मोड्स लिख देता हूँ यार, क्या क्या मोड्स होते हैं, फिर उनको हम एक एक करके बात करेंगे हर मोड के बारे में, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग मोड, ठीक है। फर्स्ट होता है यार आर, ये होता है रीड करने के लिए, फॉर रीडिंग ए फाइल। इसी तरीके से होता है डब्लू, ठीक है। ठीक है, डब्लू होता है फॉर राइटिंग, और इसी तरीके से होता है ई, ठीक है, ये फाइल को अपेंड करने के लिए। अभी मैं आपको अपेंड और राइट में क्या डिफरेंट है वो बता दूंगा। और इसी तरीके से गाइज होता है, और क्या होता है यार मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, इसी तरीके से होता है प्लस साइन, ठीक है। ये दोनों रीड और राइट करने के लिए, मतलब आप मान लो किसी फाइल को अपडेट करने के लिए, मतलब, ठीक है, फॉर अपडेट। तुम किसी फाइल को पढ़ना भी चाह रहे हो और लिखना भी चाह रहे हो तो उसके लिए होता है। और इसी तरीके, और गैस टी के बारे में मैंने आपको बता दिया, फॉर टेक्स्ट फाइल। और बी होता है बाइनरी के लिए, एंड एक्स होता है नई फाइल बनाने के लिए, फॉर न्यू फाइल। अभी मैं आपको एक एक करके सबको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो अब हम करेंगे डब्ल्यू का यूज़, ठीक है, फाइल में कंटेंट लिखने के लिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो, रीड का आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब मैं इसे हटा देता हूँ और मैं एफ डॉट अप करूँगा राइट को, ठीक है। राइट, अब मैं क्या राइट करना चाहता हूँ फाइल में, ठीक है। अब मैं फाइल में राइट करना चाहता हूँ ये सब, ठीक है, ये सब कचरा। अब देखो, राइट, रुको गैस, मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं इतना ही लिखना चाहूँगा, ठीक है। अब राइट करता क्या है, देखो गैस, ये कंटेंट ये लिख देगा, बट इस फाइल में पहले से जो ये कंटेंट है ना, ये सब हट जाएगा, ठीक है। ये सब कंटेंट हट जाएगा और ये सब नया लिख जाएगा उसमें, ठीक है। अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा, 23 वर्ड, ठीक है, इसने रिटर्न किया, ये 23 है इनका लेंथ, ये लेंथ रिटर्न करता है। अब मैं यहाँ अपनी अगर लोकल ये नोट फाइल को देखूँ तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ऐसा क्यों। ओके गाइस, मैं चीज़ें समझ गया आखिर हुआ क्या था, ठीक है। ये यार यहाँ अपडेट कर रहा नहीं है मेरा पाइड्रॉइड, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस फाइल को दोबारा से ओपन करने पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो इस फाइल का नाम था मेरा नोट डॉट टी एक्स टी,
थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, node.txt। तो ये है node.txt और देखो ये node.txt अब अपडेट हो चुकी है, ठीक है। मैं इस वाले को रिमूव कर देता हूँ गाइस, थोड़ा एप्लीकेशन की कमी है यार, इस चीज़ को समझ लो, मतलब वो करंट टाइम पे मतलब ऐप पे चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये राइट हो चुका है, ठीक है, राइट मेथड के सहायता से। अब देखो, अब गाइस अब तुम चाहते हो कि यार पुराना टेक्स्ट भी तुम्हारा ना जाए, ठीक है, एंड तुम उसमें और कुछ लिखना चाहते हो, समझ रहे हो। देखो अभी इसमें ये चीज़ है, तुम चाहते हो कि ये रिमूव ना हो और जो तुम नई चीज़ लिखोगे वो भी ऐड हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपेंड मेथड का, ठीक है। यहाँ पे आपने अपेंड मोड डाल देना है, डब्ल्यू की जगह ए, और अब मैं यहाँ पे आपने गाइस वही शेम रखना है, ठीक है। मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं क्या करूँगा, वही डेटा करेंगे यार हम, बराबर एफ डॉट राइट ही का यूज़ करोगे गाइस आप उसके लिए, बट मोड अपेंड होगा, ठीक है। अब मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ इसमें, मैं इसमें लिख रहा हूँ TPP, T123456, इसको अपेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ डेटा की जगह टेक्स्ट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो टेक्स्ट एडिट सक्सेसफुली आ गया हमारा। अब हम फाइल को देखेंगे, ठीक है। मुझे यार फाइल दोबारा खोलनी पड़ेगी क्योंकि वो इंटरफेस वहाँ लोड नहीं कर रहा है, ठीक है, थोड़ा ऐप का ही है वो। node.txt मेरे को दोबारा से अपने यार फाइल में जैसे ओपन करना पड़ेगा उसे, देखो मैं इसके बाद रिमूव कर देता हूँ। तो देखो गाइस एक चीज़ देखो यहाँ पे से हमारा टेक्स्ट ऐड हुआ है, ठीक है। TD1234 कुछ यही डाला है शायद हमने, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार यहाँ TD12345 और ये ऐड हुआ है यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है, बट ये चिपक गया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं यार ये ऐसा ना हो, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, देखो यार हमारा टेक्स्ट नई लाइन से नहीं आ रहा था, ठीक है, चिपक के ही आ रहा था। तो उसको नई लाइन से लाने के लिए हम यूज़ करते हैं गैस \n का, इसका मतलब होता है एंटर, ठीक है गाइस। जहाँ पे भी \n लिखा होता है पाइथन पे, उसका मतलब होता है एंटर, ठीक है। एंटर इस तरीके से यार, जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ नई लाइन पे आता हूँ, उसी तरीके से, ठीक है। मैं इसको यार तुम्हें पिछले ट्यूटोरियल्स में बताना भूल गया था, आई एम सो सॉरी, बट इसका ध्यान रखना, ठीक है। कहीं पे भी \n लिखा हो पाइथन में तो उसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। अब मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँगा तो देखो टेक्स्ट एडिट सक्सेसफुली, और अब मैं उसको ओपन करने जाऊँगा। तो ये है गाइस वो फाइल, और देखो अभी देखो मेरी नई लाइन से आ गया, ठीक है। अगर आप देखोगे पिछले में नहीं था ये, अभी ये नए लाइन पे आया मेरा टेक्स्ट, इस चीज़ को देखना TD के 1 2 3 4 जो भी था ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपेंड कर सकते हो, ठीक है। बस देखो अगर मैं डेटा वेरिएबल को जिसके अंदर मैंने एफ डॉट राइट किया है ना, उसको प्रिंट करूँ तो आपको इसकी लेंथ लिखी हुई दिख रही है जो कि है 14, ठीक है। बट आप अगर चाहते हो, ठीक है, कि आप प्रिंट करो तो जो फाइल के अंदर कंटेंट है वो भी आपको दिख जाए, ठीक है, टर्मिनल पे ही, और आप उस पर चीज़ें अपेंड भी कर लो, ठीक है, कुछ लिख भी लो, ठीक है, अपडेट कर लो वैल्यू। तो ये कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो गैस अब हम देखेंगे किस तरीके से हम फाइल को अपडेट कर सकते हैं। देखो इसको रिमूव कर दूँ, अभी देखो इसके अंदर कंटेंट क्या है, मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ, 1 मिनट मुझे माफ़ कर देना। तो गैस ये मेरी फाइल है, ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड यहाँ आता हूँ, ठीक है। अब देखो इस फाइल में मैं चाहता हूँ कि ये मुझे प्रिंट के टाइम में से रीड भी कर पाऊँ एंड इसमें चीज़ें अपेंड भी कर पाऊँ। तो इसको मैं यूज़ करूँगा R+ मोड का, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, एफ डॉट में रीड कर दूँगा, और इसे मैं रीड नाम की वेरिएबल में डाल के प्रिंट कर दूँगा
ओरिजिनल ओरिजिनल डेटा, ठीक है, जो मेरा ओरिजिनल डेटा फाइल में है वो मैं देख लूँगा इसकी हेल्प से, रीड। और इसके बाद मैं एफ डॉट में राइट भी कर लूँगा, ठीक है। क्या राइट करूँगा, मैं राइट कर दूँगा कुछ भी नया सेंटेंस, बैकस्लैश एन लगाऊँगा सबसे पहले, और नया सेंटेंस रहेगा मेरा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। क्या इसके बाद भी हमने फ़ाइल पढ़ना चाहिए, इसके बाद हम फाइल को देख लेंगे यार, ठीक है। मैनुअली दिखाऊंगा मैं आपको हुआ नहीं हुआ करके, ठीक है। तो अभी मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो ये ओरिजिनल डेटा ये है फाइल के अंदर, ठीक है। तो गाइस यार एक बार हम फाइल चेक कर लेते हैं कि हमारा हेलो वर्ड ऐड हुआ या नहीं उस पर। इसके लिए मैं यार फाइल ओपन करूँगा फिर से, और मैं जाऊँगा लास्ट ओपन पे क्योंकि फ़ाइल इधर ही है मेरी, और मैं सर्च करूँगा अपने नोट डॉट एक्सी। तो ये रही, मैंने ऊपर किया और देखो हमारा हेलो वर्ड अपेंड हो चुका है और डेटा भी इरेज नहीं हुआ पहले वाला, ठीक है। तो गाइज आर इक्वल्स टू टी का तब यूज़ करते हैं यार जब हमें टेक्स्ट मोड फाइल के साथ कुछ करना हो, जैसे कि मान लिया डॉट पाई एच टी एम एल सी एस एस जो भी है, ये डॉट टी इनको हम टेक्स्ट ही मानते हैं, और इसी तरह ये बाइनरी होता है बी, ठीक है। डॉट बिन एक्सटेंशन की फ़ाइल के लिए सिर्फ बी को यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो बाइनरी फाइल अगर आपको रीड करनी हो तो उसके लिए आप बी आर इक्वल्स टू बी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और टी आर बाई डिफ़ॉल्ट टी ही सेट होता है मोड पे, ठीक है। ये बात आपको बता दूं मैं यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट टी ही सेट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम सीधे आर ही आर करते हैं और ये एक्सेप्ट कर देता है उस चीज़ को। गाइस बाइनरी के लिए भी रीड राइट वैसे ही करते हैं जैसे टेक्स्ट वाले को करते हैं हम, ठीक है। अब हम सीधे एक्स को देखेंगे, फॉर न्यू फाइल क्या है इसका मतलब, ठीक है। अब मान लो अभी तो यार हमारी फाइल एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, बट अब हम एक्स का यूज़ तब करते हैं, देखो जब मेरी ये फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। मैं अपने मन से ही चाहता हूँ किसी फ़ाइल को, ठीक है, ओपन। तो क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, एक T1 नाम की एक फ़ाइल बना रहा हूँ डॉट टी एक्स टी। अब ये फ़ाइल गाइस मेरी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती, आई एम तो सॉरी, ये फ़ाइल मेरी अभी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही होती तो ये मुझे एरर दे देगा, बट ये फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो मैं इसको ये क्रिएट कर देगा मेरे लिए इस फाइल को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल में अब एफ डॉट राइट कर दूँगा, कुछ भी राइट कर दूँगा, WRIT राइट, और हेलो वर्ड वही राइट करूँगा इसमें मैं, और इस फाइल को क्या कर दूँगा मैं, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली डाल देता हूँ उसमें, ठीक है, सक्सेसफुली। अब प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँगा, तो देखो फाइल क्रिएट सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम इस फाइल को देखने जाएंगे क्या बनी है नहीं बनी है, T1। तो ये गाइस हमारी है T1 हेलो वर्ड, जो भी लिखा था मतलब मैंने वर्ड से लिखा था गाइस, आई एम सो सॉरी। अब देखो अब T1 मेरी फाइल एग्जिस्ट करती है ना, अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा, तो देखो मुझे एरर देखने को मिला, क्या मिला, फाइल एग्जिस्ट, ठीक है। फाइल पहले से ही एग्जिस्ट करती है इस नाम की मेरी, ठीक है। तो यार इसका यूज़ आप तब करते हो जब आप खुद से कोई नई फाइल बनाना चाहते हो और उसमें कोई डेटा लिखना चाहते हो, TXT कोई भी एक्सटेंशन डाल सकते हो। आई होप यार तुम्हें फाइल हैंडलिंग समझ आया होगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो पे।